किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। यही देश के महान सरदार पटेल वक्त की छाया में रहने वाले गृह मंत्री अमित शाह, आप सिर्फ नफरत ही क्यों फैला रहे हैं? आप झूठ ही क्यों बोल रहे हैं? कुछ अच्छे काम भी कीजिए। तो मोदी तो पूरा टीवी करता रहता है 24 घंटा, पर वो विदेश नीति की सफलता कैसे है? और जब मूल सवाल पर आ जाते हैं, जब चलो भाई इकोनॉमी का पूछना लेते हैं, तो आप वही एक सवाल है, मैं नहीं तो कौन? भाई आप ही हैं, अभी कौन का सवाल नहीं है। 2014 से आप ही हैं, 24 तक आप ही रहेंगे। जर्नलिज्म के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। भारत के मीडिया ने किसानों की बात नहीं की, नौजवान नौकरी के लिए सड़क पर आते हैं उनकी बात नहीं करता है, तो नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा होगा उनको बात, आज नहीं समझ में आएगा, कल समझ में आएगा। आज की तारीख में मतलब अगर मोदी जी जो हैं उनको अगर प्रधानमंत्री का चेहरा वो नहीं है, तो कौन सा ऐसा? ये मेरा समस्या नहीं है। अभी जो चेहरा है वो झूठ बोलते हैं, मेरी समस्या वो है। कहीं तो एक है ना? नहीं, ये गलत बात है। अभी मेरा कहना है कि अभी जो सामने है, कल इनकी जगह जो होगा उनसे भी यही सवाल किया जाएगा कि वो सही बोल रहे हैं। चेहरा बताना ये मेरा काम नहीं है, और इसके नाम पे आप सिर्फ नफरत ही क्यों फैला रहे हैं? आप झूठ ही क्यों बोल रहे हैं? कुछ अच्छे काम भी कीजिए। और जब मूल सवाल पर आ जाते हैं, जब चलो भाई इकोनॉमी का पूछना लेते हैं, तो आप वही एक सवाल है, मैं नहीं तो कौन? भाई आप ही हैं, अभी कौन का सवाल नहीं है। 2014 से आप ही हैं, 24 तक आप ही रहेंगे। तो इस सवाल से हम आपको नहीं जज करेंगे कि आप नहीं तो कौन। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि आप हैं तो क्या कर रहे हैं। आप 2016-14 से लेकर आज तक आपने एक इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाई। हाँ? जिस तरह से पत्रकार इस वक्त मीडिया की दिशा और दशा इस तरह के सवालों और इन सब चीज़ों से तय कर रहे हैं, तो वो तो खराब है ना। तो जनता अब समझ गई है। अभी आपके आने से पहले स्कूटर रोककर किसी सरदार जी ने कहा कि हम तो इस मीडिया से बहुत तंग आ गए। ये कौन सा मीडिया जो हमारी बात नहीं करता और दिन भर वो रैलियाँ दिखाता रहता है? तो ये मीडिया को आप पत्रकारिता के फ्रेमवर्क में रख के मत डालिए। वो लोग जर्नलिज्म कर नहीं रहे हैं, वो जर्नलिज्म के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं दिखाई देता है तो आप मत देखिए, ठीक है? आपके पुराने सहयोगी, वो मेरे सहयोगियों मेरे घर के हो तब भी मैं कह रहा हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो एंकरिंग के नाम पर और पत्रकारिता के नाम पे। ये मैं कोई आज नहीं बोल रहा हूँ, 2014 से बोल रहा हूँ कि ये इस तरह की पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। और जब भी बोला, फैक्ट्स के साथ बोला और दिखा के बोला कि ये देखिए इनकी भाषा देखिए, ये पत्रकारिता की भाषा नहीं होनी चाहिए। धर्म की बात को, एक तरफा धर्म की बात को स्टेट का सपोर्ट मिल गया है, ठीक है? अच्छी चीज़ें हैं धर्म में, वो नहीं कह रहे हैं 5 साल से। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं धर्म में कहने के लिए, पर वो नहीं कह रहे हैं। आप लगा दो हम सब एक हैं पोस्टर, तो पुलिस उखाड़ के ले जाती है। मैंने ये बोलना भी अब गुनाह हो गया कि हम सब एक हैं, और ये पोस्टर भी क्रिमिनलाइज हो सकता है। ये तो बचपन से सिखाया गया कि हम सब एक हैं, और ये किसी भी देश में सिखाया जाता है, सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के हर देश में जहाँ भी देश नाम की कोई इकाई है वहाँ सिखाया जाता है कि हम सब एक हैं, जो भी इस मिट्टी में रहता है। तो कोई नई चीज़ नहीं है कि हम सिर्फ अपने भारतीयों को सिखाते हैं। अमेरिका वाले भी अपने अमेरिकन को सिखाते हैं कि हम सब एक हैं और हम सबको एक रहना है। तो वो पोस्टर आप हटा रहे हैं, लेकिन जाति को लेकर भी जो संघर्ष है वो चल ही रहा है। आप देखिए हर जगह, आप देखिए कि किस तरह से जाति को लेकर हत्याएं हो रही हैं, वो तो कहीं प्रोसेस से रुका नहीं है। मीडिया का काम है कि समाज में रीजन डिबेट को प्रमोट करें, तार्किकता के साथ, स्थिरता के साथ। ये मीडिया का काम है। मीडिया जब उकसाने लगे किसी के फेवर में, तो लोगों को समझना चाहिए कि ये उनके खिलाफ बात हो रही है। और भारत के मीडिया ने किसानों की बात नहीं की, नौजवान नौकरी के लिए सड़क पर आते हैं उनकी बात नहीं करता है, तो नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा होगा उनको बात, आज नहीं समझ में आएगा, कल समझ में आएगा। उनकी माओं को नहीं समझ में आ रहा है कि उनके बेटे जब नौकरियों के लिए आंदोलन करते हैं तब तो कोई टीवी वाला नहीं दिखाता है। तो सिर्फ धर्म को लेके ही लोगों से आप हमदर्दी रखते हैं। आप इसलिए रखते हैं कि इसमें एक क्षमता है कि इसके नाम पे आप भीड़ में बदल सकते हैं लोगों को। और हुआ ही कि किस तरह से कभी किसी पार्टी के राजनीतिक दल के मन से देश के गद्दारों को गोली मारो का नारा नहीं लगाया गया, मुख्यमंत्री को गद्दार नहीं कहा गया, विपक्ष के नेता को गद्दार नहीं कहा गया। तो इन सब चीज़ों को देखना है कि जो सत्ता में होता है, जवाबदेही जिम्मेदारी उसकी ज़्यादा होती है, किसी भी दिन से ज़्यादा होती है, और उसको आप तराजू पे तौल पे आप बैलेंस नहीं कर सकते। खैर, मुझे क्यों इसमें शामिल कर रही हैं, क्योंकि मीडिया तो ख़त्म हो चुका है। ये घोषणा कीजिए कि भारत जैसे महान लोकतंत्र में एक कायदे का मीडिया नहीं है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।